हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं चैप्टर नंबर हमारा, वैसे तो मेरी बुक के अकॉर्डिंग 5 है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग 6 या फिर 5 भी हो सकता है। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बेटा समापन करना, किसी भी चीज का एंड करना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? समापन करना होता है। इसका मतलब कि हम बिजनेस का एंड कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब कि फर्म का एंड कर रहे हैं। फर्म का एंड होने पे पार्टनरशिप का एंड अपने आप हो जाता है। अगर हम डिसोल्यूशन करते हैं पार्टनरशिप का, तो इसका मतलब फर्म चलती रहती है, पार्टनरशिप हमारी खत्म हो चुकी है, दूसरी पार्टनरशिप दोबारा से बनेगी। लेकिन जब हम फर्म का एंड करते हैं या फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो गई है और अब हमें बिजनेस का एंड करना है। तो जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर करते हैं, तो हमारे सामने मेनली हमें 4 अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट या फिर कैश और बैंक अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट है हमारे, जिसमें से ये आपका मैंडेटरी नहीं है। ये जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है, ये आपको तभी बनाना पड़ेगा जब हमें जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें पार्टनर का लोन दिया हो तब। अगर पार्टनर का लोन नहीं दे रखा है तो हमें लोन अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। तो हमारे जो मैंडेटरी अकाउंट है वो है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या फिर बैंक अकाउंट, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। और जो चौथा अकाउंट है तभी बनेगा जब हमें पार्टनर्स का लोन दे रखा हो। तो इसमें बेटा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, वो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा आज हम इस वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना सीखेंगे। तो बेटा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, एंड तक देखोगे, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बेटा सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप रियलाइजेशन अकाउंट को अच्छी तरह से समझ सको। तो आ जाते हैं बेटा, एक रियलाइजेशन अकाउंट हम किस तरह से बनाएंगे। बेटा ये जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो उससे पहले हमें एक बैलेंस शीट दी होगी। बैलेंस शीट में यहाँ हमें दे रखी होगी लायबिलिटी दे रखी होगी बहुत सारी, इधर हमें एसेट्स दे रखी होगी, और इसी को देख के हमें क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। इसके अलावा इस बैलेंस शीट से नीचे यहाँ हमें इसकी एडजस्टमेंट भी दी होगी कि जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये जो हमारी बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग जो एसेट्स और लायबिलिटी है उनको हमने सेल किया है, परचेज किया है, तो कितने रुपए में सेल या परचेज किया है, कम में किया है, ज्यादा में किया है, वो सारी एडजस्टमेंट हमें नीचे की बनाओगी इस बैलेंस शीट के नीचे। तो इन दोनों को देख के हमें क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले बेटा जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, तो सिर्फ हमें इस बैलेंस शीट को रीड करना है। और इस बैलेंस शीट को रीड करके हमें करना क्या है कि यहाँ हमें जितने भी चीजें दे रखी है, यहाँ हमें जितने भी एसेट्स हमें दे रखे हैं, वो एसेट्स सारी कहाँ आ जाएंगे? हमारी डेबिट साइड आ जाएगी। यहाँ लिखते हैं हम टू ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स का मतलब ये नहीं कि बेटा सारी की सारी एसेट्स आप यहाँ लिख दोगे, लेकिन कुछ एसेट्स है जो आपको यहाँ लिखते चलनी है, और उनका जितना भी अमाउंट होगा वो आपको यहाँ डेबिट साइड लिखना है। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनको आप छोड़ के और फिर आप बाकी के एसेट्स यहाँ लिखोगे। यानी कि जो ऑल एसेट्स लिखा नहीं, इसमें सारे एसेट्स नहीं लिखने हैं, कुछ एसेट्स है जिनको आप छोड़ दोगे, जिनको आप इसमें नहीं लिखोगे। जिसमें से सबसे पहले आता है कैश। आप कैश को यहाँ नहीं लिखोगे। इसके अलावा बैंक का अमाउंट दे रखा है, बैंक का बैलेंस दे रखा है, तो उसको भी आप यहाँ नहीं लिखोगे। इसके अलावा अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर इस साइड दिया है, एसेट साइड, या फिर आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है, तो इन दोनों चीजों को भी आप नहीं लिखोगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है, या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट दिया है, इस तरह की चीजों को छोड़ के बाकी की जो भी एसेट्स बचेंगी ना, वो आपको यहाँ लिखनी है। यानी कि जो भी एसेट्स है, जैसे लैंड है, प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर, जो भी आपको दे रखा है वो आप यहाँ लिखोगे और उनका अमाउंट आप यहाँ लिखते चलोगे। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी बेटा, जो डेटर्स है ना, डेटर्स का अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन डेटर्स के नीचे जो प्रोविजन दे रखा है ना, प्रोविजन डेबिट साइड नहीं लिखा जाएगा। डेटर्स के जितना अमाउंट होगा डेटर्स यहाँ लिखे जाएंगे। जैसे मान लो डेटर्स दे रखे 20,000 लेस प्रोविजन 1,000, तो हम यहाँ 20,000 लिखेंगे, जो प्रोविजन होगा 1,000 वो यहाँ जाएगा। यहाँ 19,000 नहीं लिखना, आपको कितना लिखना है? 20,000 लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा, जो भी हमें लाइबिलिटी साइड चीजें दे रखी होगी ना, वो हमारी कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड आ जाएगी। यहाँ भी हम वही लिखते हैं कि जितनी भी लाइबिलिटी हमें दे रखी हो, सारी लाइबिलिटी हमें यहाँ लिखनी है, ऑल लाइबिलिटीज। तो ऑल लाइबिलिटीज में जितनी भी लाइबिलिटी दे रखी है वो यहाँ हम लिखते चलेंगे, और लाइबिलिटी का अमाउंट कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में। लेकिन वही मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, सारी की सारी लाइबिलिटी नहीं लिखनी है। कुछ लाइबिलिटी ऐसी है जिनको आप छोड़ दोगे, जिनको आप इसमें नहीं लिखोगे। अब वो लाइबिलिटी आपकी कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले बेटा जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उसको आप यहाँ नहीं लिखोगे।
अगर आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट दे रखा है, ज्यादातर हमें लायबिलिटी साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट दे रखा होगा, वो भी हमें यहाँ नहीं लिखना है। अगर हमें किसी भी तरह का रिजर्व दे रखा है, रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व दे रखा है, ठीक है, ये आप नहीं लिखोगे। जनरल रिजर्व हो या फिर किसी और तरह का रिजर्व हो, वो रिजर्व हमें यहाँ नहीं लिखना है। इसके अलावा बेटा इसमें आपको नहीं लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसके अलावा आपको नहीं लिखना है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो ज्यादातर बच्चे जिसमें मिस्टेक करते हैं, वो है बेटा आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। बेटा इन सब चीजों को छोड़ के बाकी की जो लायबिलिटी दे रखी है वो आपको यहाँ लिखनी है। लेकिन इनमें भी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आप नहीं लिखोगे और कौन कौन सी चीज इनमें से भी कुछ चीजें लिखी जाएगी। जैसे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और जनरल रिजर्व, ये तो बेटा बिल्कुल भी नहीं लिखे जाएंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ना, ये आपका यहाँ तभी लिखा जाएगा जब यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी हो। तो अगर हमें यहाँ एसेट साइड जो हमने एसेट्स लिखी है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ लिखा जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ भी नहीं लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड पे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड की जो क्लेम है वो एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो जितना क्लेम आपको दे रखा है वही आपको यहाँ लिखना है। और अगर नीचे कोई भी क्लेम नहीं दे रखा है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी यहाँ नहीं आएगा। और लास्ट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। बेटा अगर किसी भी थर्ड पार्टी का लोन दे रखा हो तो वो लोन यहाँ लिखा जाएगा, सिर्फ पार्टनर के लोन को छोड़ के। जैसे ए बी और सी पार्टनर है, अगर ए बी सी का लोन दे रखा है तो वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ए की वाइफ का लोन दे रखा है, ए के बी के हस्बैंड का या फिर बी के फादर का या बी की मम्मी का, किसी का भी लोन दे रखा है वो सारा लोन यहाँ लिखे जाएंगे। सिर्फ किसका लोन नहीं लिखना है, यहाँ में पार्टनर्स का ही लोन नहीं लिखना है। तो ये जो चीजें थी बेटा वो सारी की सारी हमने की थी, किसमें से, बैलेंस शीट में से की थी। बैलेंस शीट में से एसेट्स यहाँ लिख दिए, इन एसेट्स को छोड़ के जितने लायबिलिटी थे वो लायबिलिटी यहाँ लिख दी। इन लायबिलिटीज को छोड़ के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तभी लिखा जाएगा जब हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी हो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड तभी लिखा जाएगा जब हमें एडजस्टमेंट में दिया हो। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक बैलेंस शीट में की है। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। ये जो बेटा एडजस्टमेंट हमें दे रखे हैं, इन एडजस्टमेंट में हमें क्या होगा कि ये जितने भी एसेट्स हमने यहाँ लिखी है ना, इनको हमें सेल करना है। और जितनी भी लायबिलिटी यहाँ दे रखी है उन लायबिलिटीज को हमें क्या करना है, पे करना है। तो बेटा एसेट्स को जब हम सेल करेंगे ना, तो सेल कहाँ की जाएगी, ये जितने भी एसेट्स है ना इन सबको सेल कहाँ करेंगे, हम क्रेडिट साइड सेल करेंगे। और ये जितनी भी लायबिलिटी दे रखी है ना, इनको जब हम पेमेंट करेंगे तो कहाँ पेमेंट करेंगे, हम डेबिट साइड पेमेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए सेल किस तरह से करेंगे बेटा, जिस भी एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट में। जैसे कि मान लो हमने लैंड को सेल कर दिया, प्लांट को, बिल्डिंग को, मशीनरी को, जिसको भी सेल करते जा रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखते जा रहेंगे हम। और उसका अमाउंट यहीं लिखना है, हमें अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखना बल्कि यहीं लिखना है। और ये जितने भी एसेट्स होंगे ना उन सब का टोटल यहाँ लिख देंगे हम, जितने रुपए में हमने सेल किया है। हमने मान लो लैंड को, प्लांट को, बिल्डिंग को, मशीनरी को 10, 20, 30 जितने रुपए में सेल किए इन सब का अमाउंट यहाँ लिखेंगे। और इन सब का टोटल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा। इसी तरह से बेटा जो हमारी लायबिलिटीज होंगी लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम एसेट्स के बारे में भी समझते हैं अच्छी तरह से, कि जितने भी एसेट्स हमें दे रखी है उन एसेट्स को हम यहाँ सेल करते चलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी एसेट्स के बारे में क्या होता है कि ये एसेट्स सेल नहीं की बल्कि किसी पार्टनर्स ने ले ली है। कई बार होता है बेटा फर्नीचर है या फिर बिल्डिंग है या मशीनरी, कोई भी चीजें किसी पार्टनर को पसंद आ जाती है तो वो खुद टेक ओवर कर लेता है। तो जो एसेट्स किसी पार्टनर ने ली है, किसी भी पार्टनर ने टेक ओवर की है, वो यहाँ बाय बैंक अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी, वो यहाँ लिखी जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है, ये हमारी कब लिखी जाएगी, जब किसी भी एसेट्स को कोई भी पार्टनर टेक ओवर कर लेता है। तो एसेट्स टेकन, जैसे कि मान लो ए ने लैंड सेल कर ली, ठीक है, लैंड को टेक ओवर कर लिया, तो लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे लैंड टेकन। तो जितने रुपए में टेक किए वो यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से बेटा डेबिट साइड आ जाते हैं कि जितनी भी लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी को हम पे करते हैं, जिस भी लायबिलिटी को हम पे कर रहे हैं तो उस लायबिलिटी का अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो जिस भी लायबिलिटी को पे करते जा रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे, जितने रुपए हम पे कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और इन सब का जो टोटल होगा, इन सब का टोटल हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन जिस लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने पे कर दिया हो वो यहाँ बैंक अकाउंट में ना आके यहाँ आ जाएगी टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमारी क्या होगी, लायबिलिटी पेड। तो जितने रुपए में भी पे किया हो वो हम यहाँ लिखेंगे। तो अगर किसी पार्टनर ने पे किया हो तो यहाँ आएगी, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने पे नहीं किया हो, हमने बैंक अकाउंट के थ्रू उसको पे किया हो, तो उसका अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। अब कई बार क्या होता है बेटा, जो हमें एडजस्टमेंट दिए हैं, एडजस्टमेंट में हमें कोई ऐसी एसेट्स या ऐसी लायबिलिटी दे रखी है जो कि ऊपर जो बैलेंस शीट है उसमें नहीं थी, इसका मतलब वो अनरिकॉर्डेड हुई। अगर वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उसको हमने सेल कर दिया तो वो हम यहाँ लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जितने रुपए में सेल किया वो यहाँ लिखेंगे, और इन सब का जो टोटल होगा, इन सब का टोटल यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर वो अनरिकॉर्डेड एसेट किसी पार्टनर ने ली तो वो यहीं आ जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ आ जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन। इसी तरह से बेटा लायबिलिटी होती है कि अगर किसी लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी दे रखी है जो कि हमें ऊपर बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, तो वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई, उसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे, सॉरी यहाँ इसको पे कर देंगे, और इन सब का जो टोटल होगा ना वो हमारे यहाँ आ जाएगा। अगर किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने पे किया हो तो यहाँ आ जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके अलावा एक और चीज हमें दी होती है, वो होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो हमें एडजस्टमेंट में लिखे मिलेंगे, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसका अमाउंट भी यहाँ आ जाएगा, और फिर इन सब का जो टोटल होगा, इन सब का टोटल वो यहाँ आएगा। तो बेटा ध्यान रखना है, लायबिलिटी को इधर पे करेंगे, जिस भी लायबिलिटी को पे करें उसको बैंक अकाउंट के थ्रू पे करेंगे, और जिस लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने पे किया वो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। इसी तरह से जितने भी एसेट्स दे रखे उसको क्रेडिट साइड सेल करेंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से, और अगर किसी एसेट्स को किसी पार्टनर ने पे किया, सेल किया हो, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर हमें दे रखे तो यहीं इसी एसेट्स में आ जाएगी बैंक अकाउंट के टोटल में ही, और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दे रखी तो वो भी यहीं आ जाएगी। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने पे किया हो या फिर टेक ओवर किया हो तो वो यहाँ हमारी डेबिट या क्रेडिट साइड आ जाएगी। और लास्ट में आता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमें एक्सपेंसेस दिया होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें दिया होगा, वो आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से आ सकते हैं, जिस भी नाम से दिया हो हमें एडजस्टमेंट में लिखा मिलेगा, उसका टोटल यहाँ आ जाएगा। सबसे लास्ट बेटा आपको ध्यान रखनी जो बात आपको, कि यहाँ हमें जितने भी लायबिलिटी दे रखे हैं ना सभी को यहाँ हमें पे करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। अगर मान लो हमें यहाँ 3 लायबिलिटी दे रखी है और नीचे एडजस्टमेंट में हमें सिर्फ 2 के बारे में बताया और थर्ड के बारे में हमें नहीं बता रखा है, तो थर्ड जो भी लायबिलिटी होगी ना उसका फुल अमाउंट यहाँ पे किया जाएगा। जैसे मान लो हमें यहाँ दे रखा है बिल्स पेबल, यहाँ दे रखा है हमें क्रेडिटर, और यहाँ दे रखा है हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये दे रखा था हमें 10,000 रुपए का, ये भी हमें 10,000 रुपए का दे रखा था, और ये हमें 8,000 रुपए का दे रखा था। हमें ये तो बता दिया कि बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिटर को इतने रुपए पे किए, मान लो बिल्स पेबल को हमने 8,000 पे कर दिए, तो यहाँ हम लिख देंगे बिल्स पेबल कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद कहा कि क्रेडिटर को हमने 7,000 रुपये पे कर दिए थे, यहाँ क्रेडिटर का कितना आ जाएगा, 7,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में नहीं कहा है, जिसके बारे में नहीं कहा हो ना उसको हम फुल पे कर देंगे। फुल का मतलब कितना पे कर देंगे, हम 8,000 रुपये ही पे कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी लायबिलिटी वहां दे रखी हो इन सारी लायबिलिटीज को हम यहाँ पे करेंगे। लास्ट में जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, मैंने आपको बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ कब लिखा जाएगा, जब हमें उसका क्लेम दे रखा हो। कहाँ क्लेम दे रखा हो, जो हमारी एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट में क्लेम दे रखा हो। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन जब भी यहाँ आएगा तो जितना भी क्लेम यहाँ लिखा है उतना ही क्लेम यहाँ भी लिखा जाएगा, ठीक है, जहाँ हमने टू बैंक अकाउंट लिखा ना इसी में। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, मैंने बताया था आपको बेटा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ कब लिखा जाएगा, जब हमें इन्वेस्टमेंट दे रखे हो। अगर मान लो यहाँ इन्वेस्टमेंट दे रखी है और यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिख दिया हमने, तो जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ लिखेंगे उतना ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहाँ लिखा जाएगा, या डेबिट साइड उसको पे करने के बारे में लिखा जाएगा। लेकिन अगर वो हमने यहाँ नहीं लिखा है तो उसकी एंट्री यहाँ भी नहीं होगी। इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ लिखा है तो ही यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखा है तो उसकी एंट्री यहाँ भी नहीं होगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाए इसका हम टोटल कर देंगे। टोटल में या तो हमारी डेबिट साइड कम आएगी या फिर हमारी क्रेडिट साइड कम आएगी। अगर हमारी डेबिट साइड कम आती है तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड कम आती है तो वो लॉस होता है, और लॉस को भी ट्रांसफर करना हमें लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस लॉस को हम यहाँ इसके नीचे यहाँ लिखने के अलावा यहाँ पार्टनर्स में भी डिवाइड करके दिखाएंगे हम, ताकि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाए तो हमें
किसी भी तरह की दिक्कत ना हो कि हमने ये लॉस या प्रॉफिट कहाँ से लिख दिया है। तो यहाँ भी लिखेंगे, इसके अलावा यहाँ उनकी जो भी रेशियो दे रखी है ना उस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ऐसे यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ इनके रेशियो में डिवाइड भी किया जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपका कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। अगर आप इस वीडियो को बेटा अच्छी तरह से देखोगे, सारी चीजों को ध्यान से समझोगे, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बेटा हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। तो इस वीडियो से सिर्फ आपको इतना समझना है कि रियलाइजेशन अकाउंट आपका किस तरह से बनाए जाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।